अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने एक्सरसाइज नहीं की, एक तो मैं लेट हो गई थी और बहुत ज़्यादा वीडियोस थी फॉर एडिटिंग, तो मैंने आज एक्सरसाइज नहीं की और अभी भी बहुत कम टाइम रह गया और मैं शिरोज़ की बोतल ढूंढने आई हूँ और फिर मैं जाती हूँ सहरी करने। फिर बोतल है क्या इधर ही। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बखैर हाल नहीं, लेकिन ये मारने के लिए मोर्टीन स्प्रे इधर क्यों रखा हुआ है? मामा क्या खा रही हो? एज यूजुअल पराठा और रिसोल, और इसका थोड़ा डिफरेंट है आज, कॉर्नफ्लेक्स। हाँ, आज देखते हैं मामा ने दही कैसा जमाया है, क्योंकि कल तो मामा ने मेरे गले का बेड़ा गर्क किया था। मामा आज अच्छा बहुत मज़ा आ रहा है। लगता है आपने वैसे बनाया जैसे मैंने आपको कहा था। हाँ, आयरन शुरू हो गए हैं, अजानें होने वाली है। मैंने कहा जल्दी से पानी पी लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, फ़खैर अली तासटोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड पे मेरा भाई बैठा हुआ है, क्योंकि वो सुबह सवेरे उठ के बड़ा टेंशन में है और डाइट प्लान सर्च कर रहा है अपने लिए। नहीं, सर्च कर रहा है, मोटिवेशन हासिल करो कहीं ना कहीं। तो प्लीज आप लोग इसको मोटिवेट करें। और वो कैसे मोटिवेट करेंगे? आप इसके चैनल पे जाके इसको सब्सक्राइब करेंगे, इंस्टाग्राम पे इसको फॉलो करेंगे, और क्या और यूट्यूब पे सब्सक्राइब। हाँ, वो बता चुकी हूँ। और टिकटॉक पे भी फॉलो करेंगे। क्या प्लान्स है आज के प्लान्स? हाँ, सर्वाइव द डे। मेरा आज का प्लान है कि मैं आज खुद सबके लिए इफ्तारी तैयार करूं, लेकिन लेजी भी फील करूं, तो समझ नहीं आ रहा क्या करूं, इफ्तारी तैयार करूं या ना करूं, और अगर करूं तो क्या क्या तैयार करूं। चलिए, सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को थम्स अप दें, और अगर नोटिफिकेशन बेल नहीं क्लिक की हुई तो उसको क्लिक कर लें कि आपको नोटिफिकेशन मिले जब मैं वीडियो अपलोड करूँ। हमारे ऊपर का पोर्शन इन यूज़ नहीं होता, क्योंकि हम छोटी सी फैमिली हैं और हम इकट्ठे रहते हैं। हमारे नीचे वाले पोर्शन में 2 कमरे हैं, तो एक मामा पापा मैं होते हैं और दूसरे में भाई और भाभी होते हैं। लेकिन कभी कभी जब मूड बनता है ना, तो मैं और भाई ऊपर आया जाया करते हैं। तो यहाँ का किचन भी यूज़ में नहीं है, तो मैं चाहती हूँ मैं इस किचन को इन यूज़ लाऊँ और मैं ऊपर की जगह आबाद करूँ और मैं कुकिंग आज इधर ही करूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने बनाना क्या है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग वाली चीज़ भी हो, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा रूखी सूखी चीज़ भी हो। क्योंकि इफ्तारी बंदा जब तैयार करते हैं ना, जैसे मामा सही दिल से अगले बंदे के लिए इफ्तारी तैयार करती है, वैसे मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी उसी खुलूस उसी मोहब्बत से इफ्तारी तैयार करूँ, लेकिन मेरा ज़्यादा टाइम भी ना लगे। नीचे जाके मामा से ही डिस्कशन कर लेती हूँ और मशवरा ले लेती हूँ कि आज मुझे क्या बनाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अपना वजीफ़ा कर लें, फिर पूछती हूँ। मेरी मामा उस वक्त वजीफ़ा कर रही थी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैंने सोचा है कि आज की इफ्तारी मेरी तरफ से ठीक हो गया, तो आप क्या खाना पसंद करोगी? हाँ, आज अपने असल में अपनी दिल की चॉइस बतानी है मुझे, कि क्या दिल कर रहा है आपका खाने को। अल्लाह की हर नेमत। मामा प्लीज ना ऐसे मत करो, जैसे हम आपसे फरमाइशें करते हैं आप भी करो आज। नहीं, मेरी तो कोई फरमाइश नहीं होती, सबकी मेरी तो कोई फरमाइश फिर नहीं भी होती। आपको मुझे पता है ब्रेड पसंद है, तो कुछ चीज ब्रेड से बनेगी। और बाकी मैं क्या कहूँ आपको, क्या तू बनाओगी तुम मेरे लिए और क्या बनाऊँ? आशुक बनाओगी। पुलाव खाती हो, बिरयानी खाती हो, क्या नहीं, खाती हो? डिनर में कुछ खाती हो? डिनर में मेरे लिए तैयार है सब तैयार है, कुछ। क्योंकि आपका अपना इतना मजेदार पुलाव बना हुआ है कि आप कहाँ पड़ा हुआ है, सब खा गए हो तुम लोग मुझसे। पुलाव सारा फातिमा ने मुकाया, फातिमा और एक और बंदा है, बस इसके अलावा किसी ने नहीं खाया। मेन्यू डिसाइड हो गया, लेकिन मैं किसी को बता नहीं रही, क्योंकि मेरी बनाई हुई चीजें सरप्राइज होंगी सबके लिए। ये देखें, फातो फॉर द रेस्क्यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, ये क्या कर रही हो? मेरे लिए बेसन खोल रही हो? चलो गुड। अगर तबीयत अच्छी है तो फिर मेरे लिए पकौड़े फ्राई कर देना, ठीक है? तो फाइनली आ गए हम इस किचन को आबाद करने। इंशाल्लाह आज से मैं अपनी कुकिंग इधर ही करूंगी, आज सारे ऊपर आके इफ्तारी करेंगे इंशाल्लाह। दुआ करना कि मैं अपने प्लान में नाकाम ना हो जाऊं, क्योंकि मामा बहुत गुस्से में कहती हैं मैंने ऊपर नहीं आना, मुझे रमज़ान में मत छेड़ा करो, मेरी अपनी जगह है। ये जितने भी बड़े लोग होते हैं ना, वो ऐसी बातें करते हैं, लेकिन मैं फिर भी ज़बरदस्ती लाऊंगी उनको।
अगेन आई एम वेरी वेरी लेट। सीधा भला काम रहता है, दुआ करें टाइम पे हो जाए, क्योंकि इतने मैंने दिल से सब कुछ करी वाला कि खैर खैरियत से हो जाए। 6:22 हेलो हो जाएगा, अल्लाह करे। ये पहली दफ़ा ऊपर कुकिंग कर रहे हैं तो ना हमारे पास सीधी कढ़ाई थी, जो न्यू कढ़ाई थी उसमें हमारी सारी चीज़ें फंस रही थी। अजान को 5 मिनट भी नहीं रहे, अल्लाह करे इतना बहुत हो जाए कि हम लाज रख सकें अपनी। मुझे लगता है अजान शुरू हो गए, मैं दूँगी अजान से पहले इंशाल्लाह। इतना गंद बनाया है तुम लोगों ने किचन में। मामा क्या पहली दफा थी ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं। पापा आज आपके लिए भी स्पेशल चीज बनाई है मैंने। अजान हो चुकी है और अभी तक हमारी इफ्तारी नहीं हुई तैयार। हम कहते हैं फनकारी का अंजाम, कि जब आप फनकारी करो और फिर अजानों के वक्त इफ्तारी तैयारी ना करो, कि और बस वीडियो पे लगे रहो, वीडियो बनानी है लेकिन इफ्तारी नहीं देनी टाइम पे। मामा सॉरी फॉर द डिजास्टर, लेकिन अभी आप ये खाओगी तो आपका मूड इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। अभी तो बहुत सब खराब है। ये वेजिटेबल कटलेट्स हैं और ये ब्रेड रोल है, चलो खाओ। ऑब्वियसली हम मेरी वजह से मूड खराब है सबका। तुम्हारी वजह से मूड खराब नहीं है, किसी और की वजह से। अच्छा बस ठीक है, छोड़ो, आप अपना एंजॉय करो। कैसे पापा? सच को प्रॉमिस, आलू की कमी महसूस हो रही है अभी? वो तो है, लेकिन मैंने अपनी कोशिश की है कि मैं आपके लिए कोई ऑल्टरनेटिव बनाऊं इसके वजह। कैसे? मामा अगेन आई एम सॉरी फॉर द डिजास्टर। कोई डिजास्टर नहीं है, सब कुछ चलता है। ये हम 3 लड़कियां जिनने बनाया है वही बैठ के खा रही हैं और किसी ने नहीं खाया, क्योंकि केडीके की लड़ाई हो गई कि उसने खाने था चना चाट, क्योंकि वो डाइट पे है और चना चाट बनी नहीं थी। की वजह से मामा का मूड ख़राब हो गया और मूड ख़राब हुआ और ऊपर से इफ्तारी लेट भी थी, तो इन सब का मिक्सचर ये हुआ कि किसी ने इफ्तारी आज की ही नहीं है। हम आदमी को देखे, मेरी माँ की इफ्तारी इसने जार जेर की है और बैठ के मोमोज ठूंस रहे। अगर उस टाइम खा लेते तो क्या हो जाता? एक्टिंग देखिए अब इसकी। उस टाइम खा लेते तो कौन सी आफत आ जाती? उस टाइम ईगो हर्ट हो जाती ना इसकी, बस ईगो बची है। उस टाइम मुझे मेरी छोलों पे सुनाई गई जो मैं एक ही इफ्तारी कर रहा हूं। मैंने आज इफ्तारी बनाई थी और आपकी वजह से मेरा सारा व्लॉग खराब हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। 6 दिनों से कितना कुछ बना था, मैंने एक चीज खाई तो मैं आज कैसे खाता? ऐसा कुछ आप खा सकते थे? फातिमा के हाथ का बना पुलाव जो खुद ठूस रही है। कहाँ खाया? कल खाए, चख है। एक मोमो उठा सकते चख थे, है। एक मोमो उठा सकते थे। चिकन पाई तो तुमने खाई नहीं ना कल। तो चिकन नहीं पाई खाया। की फिलिंग खाई है मैंने, फिलिंग नहीं खाया ना, बस फिलिंग खाई। अब मुझे बताओ कैसे था मोमो? ज्यादा बातें मत करो। मजे का पालक वाला खाया? सब एक ही है। नहीं, कौन सा वाला खाया आपने? पापा वाला खाया इसने। वो वाला खाओ, इसलिए तो उसको मजा नहीं है। मजे का था खाओ, लेकिन ये मतलब खाओ ना, खाओ तो हेल्दी सही। है ना। तो मसाले में डिप करो ना, मजा क्या है? सॉस, उसमें चीनी नहीं है, केचप है जस्ट। थोड़ा सा लो। कौन सा थे ये? मेरा क्या कसूर था? मैंने तो आपके लिए इतने दिल और खुलूस से इफ्तारी बनाई थी और आपने ये वाला रिएक्शन दिया था। जिसके लिए आपने दिया था रिएक्शन, वो तो अपने छोला चाट खा के खुश था। बस आज रिपीट मत करो लाइव बाबूजी सारी बातें मेरे लिए। आपने मेरा दिल तोड़ा है। मैंने तुम्हारा दिल नहीं तोड़ा, मैं तुम्हारी सारी चीजें खाई हैं शौक से। साथ बैठ के नहीं खाया सही से। हाँ तो वो तुम लोग जो बना रहे थे और मुझे उसी वक्त गरम गरम सर्व कर रहे थे अजान के बाद,
तो फिर कैसे खा सकते थे? अभी चाय पियोगी? होंगी, लेकिन मैंने कहा है अभी भी उसको, मुस्कान को, चलो अभी हम साथ शीरमाल और चाय लेकिन जल्दी लाएगा। ठीक है, बन रही है बस। ऑनेस्टली आज बहुत 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 दिल से सबके लिए इफ्तारी बनाई थी, लेकिन इफ्तारी के वक्त ऐसी सिचुएशन बन गई कि भाई का मूड ख़राब हो गया था कि चना चाट क्यों नहीं बनी, और अम्मी को गुस्सा चढ़ गया था कि भाई इस टाइम पे तुम इस तरह क्यों बात कर रहे हो, और देन उसने कहा मैंने इफ्तारी ही नहीं करनी, जिसकी वजह से मेरी अम्मी ने भी इफ्तारी नहीं की। अब्बू ने चीज़ें ली लेकिन ख़ास नहीं ली, और फातिमा ऑब्वियसली अपने शोहर के लिए चना चाट बनाने चली गई। तो ये थी मेरी इफ्तारी। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था इफ्तारी करने का, मेरा भी मूड ऑब्वियसली ख़राब हो गया था। आप सुबह से इतने अच्छे माइंडसेट के साथ और एक अच्छी नीयत के साथ काम कर रहे हो और फिर वो बिल्कुल उल्टा हो जाए, तो गुस्सा, और गुस्से से ज़्यादा खफगान तो होता है ना। तो जब मेरा गुस्सा ठंडा हो गया और मैंने देखा अभी तक किसी ने कुछ मेरी बनाई हुई चीज़ नहीं खाई, जिस पे मुझे बहुत दुख हुआ, तो मैंने सोचा जाके मैं खुद ही खा लूँ, क्योंकि अगर कोई नहीं खाता तो एटलीस्ट मैं खुद ही तो खा लूँ, मैं खुद ही खुश हो जाऊँ, क्योंकि सेल्फ लव कम्स फर्स्ट। तो इंसान सबसे पहले अपने आप को ही खुश कर ले। अगर कोई खुश हो नहीं रहा आपसे तो फिर तो यही बनता है ना कि आप अपने आप को खुश करो। भाई की भी कोई गलती नहीं थी क्योंकि वो डाइट पे है, मामा की भी कोई गलती नहीं थी क्योंकि मामा को लगा कि जब मैंने इफ्तारी बनाई है तो वो भी खाएगा। तो यहाँ पे ज़रा मिसकम्युनिकेशन हो गई, लेकिन ऑनेस्टली बहुत दिल खफा है मेरा। काश मैं इस वीडियो के थ्रू आप सबको खिला सकती अपने हाथ की इफ्तारी। मैं जाती हूँ, खुद ही खाती हूँ और आप सबको दिखाती हूँ और खुद ही अपनी तारीफ़ें करूँगी कि भाई क्या चीज़ कैसी है, लेकिन ऑनेस्ट रिव्यू दूँगी, डोंट वरी। तो चलिए मैं ले आई हूँ अपने डम्पलिंग्स, मतलब के मोमोज, मतलब के मंतू, जो भी कह दें आप। अभी खाते हैं, किसी और ने तो खा के तारीफ़ नहीं की, खुद ही खा के तारीफ़ कर लेती हूँ। आप लोग कहेंगे क्या शोधी अपनी तारीफ खुद करी, लेकिन वाकई बहुत मज़ेदार है। मैं कभी भी आज के दिन के बाद आपको माफ़ नहीं करूँगी, समझ गए हो? You have ruined my day, ruined my इफ्तारी, ruined my life. और यहाँ पे she is ruining my ears. अभी मैं टीवी लेके जाने जा रहा हूँ, मैं जिम जा रहा हूँ। जी नहीं, हम देख रहे हैं, सॉरी बाय। नो Yes. बस अब, और ये भी रह गया, ये भी मुझसे ले लो। आपका स्मार्ट टीवी है, इसमें जी नहीं, ये अलग मेरा YouTube ना। भी है। अच्छा हाँ जी। चलें इन सब बाकी बातों को छोड़ते हैं और आते हैं अपने वज़ाइफ सीरीज़ पे। जब मैंने अपने स्वात ट्रिप का व्लॉग अपलोड किया था तो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि तुम इतने अरसे किधर गायब हो गई थी, क्योंकि यूट्यूब से मैंने तकरीबन 5-6 महीने का गैप लिया था, जो कि एक बहुत बड़ा गैप होता है। तो मैंने सबको ये रिस्पॉन्स दिया था कि नज़र बरहक होती है, और मैं आप सबको यही कहूँगी, यही कह सकती हूँ कि आप जब भी किसी को खुश देखते हो तो उनके लिए दुआ पढ़ लिया करो, क्योंकि हसद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप दुआ करोगे ना तो आप देखना ज़रूर कि उससे ज़्यादा खुशी आपको मिलेगी। स्वात ट्रिप हमारा फर्स्ट फैमिली ट्रिप था टू द नॉर्दर्न एरिया, क्योंकि मेरे अम्मी अबू को ट्रैवल करना खासा पसंद नहीं है और उनको नॉर्दर्न एरिया बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन वो हमारी खातिर, स्पेशली KDK की खातिर स्वात गए थे। वी हैड अ लवली टाइम। KDK की भी नई शादी हुई थी, तो वी एंजॉयड अ लॉट। तो जब हम वापस आए, हमने प्लान किया हुआ था पापा की हर्निया का ऑपरेशन का, एंड देन पापा की हर्निया का ऑपरेशन हुआ, कि माशाल्लाह बहुत स्मूथली गया। लेकिन ऑपरेशन के 1 वीक बाद उनको कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई, जिसकी वजह से वी रश टू द हॉस्पिटल जाके पता लगा कि ही हैड एन इशू विद हिज किडनी, एंड डॉक्टर सजेस्टेड a kidney removal operation, which was a very big thing for us. मैं उस टाइम की कैफियत आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। इंसान बहुत भी कहे ना कि हम अगले का दुख दर्द समझ रहे हैं, लेकिन जब तक इंसान पे खुद नहीं आती वो उस तरह आपकी दुख या तकलीफ नहीं समझ सकता। और बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग पेरेंट्स का बीमार होना होता है, और बच्चे लाइक मी एंड KDK जिनकी दुनिया ही उनके पेरेंट्स हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चली गई थी, और मैं किसी से कोई मदद नहीं मांग सकती थी, क्योंकि बीमारी अल्लाह ताला की तरफ से होती है, हर एक चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से होती है। और मुझे अगर कोई संभालना चाहता भी तब भी मैं नहीं संभल रही थी, क्योंकि मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी चीज़ थी ये। तो मैंने कसरत से दिन रात या हय्यू या कय्यूमो बेरहमतिक का अस्तगीस पढ़ना शुरू कर दिया। ऑलमोस्ट हर जुमेरात मैं इस दुआ का 70,000 मरतबा
ख़त्म करवाती थी और उसके अलावा डेली एवरी डे मैं खुद इतना ज़्यादा पढ़ती थी कि मेरे मुंह पे और कोई दुआ थी नहीं, बस मैं यही कसरत से दिन रात पढ़ती जाती थी। इस दुआ के विर्द से अल्लाह ताला ने मेरी बहुत मदद की, हालात बहुत बेहतर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हर किसी के वालिदैन को लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, दिलो दिमागी सुकून के साथ, और उनका साया अपने बच्चों पे हमेशा सलामत रखे। अल्लाह ताला कभी भी किसी के वालिदैन को बीमार ना करे, क्योंकि मैं दिन रात अल्लाह ताला से कहती थी कि या अल्लाह, मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकती, मुझे कुछ हो जाएगा, प्लीज़ मेरे पापा को बिल्कुल ठीक ठाक कर दें। क्योंकि जो वालिदैन की तकलीफ़ होती है ना, वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाह ताला का फजल करम है हम पे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला मज़ीद दुखों, परेशानियों और तकलीफ़ों से बचाए। अल्लाह ताला ऐसे ही अपना फजल करम हम पे कायम रखे, आमीन। अल्लाह ताला मेरे पापा को लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे और पापा की हर तकलीफ़, बीमारी, परेशानी बिल्कुल जड़ से हट जाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। प्लीज़ आप सब मिल के मेरे बाबा के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला अपना फजल करम उन पर हमेशा रखे और वो सेहत याब रहें। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए खुदा पामान, अल्लाह हाफिज़।